students of class second year. Myself Sabha Shaukat, Panier Montessori Inter College, Lakpirabad, Barabanki. As you all know that in the previous video we have learned the chapter Improvement in Food Production. The topics we had covered plant breeding, and now we are going to learn some methods for enhancement in food production or the improvement in food productions. Okay, some methods. For the improvement in food production, बहुत सारे मेथड्स हैं जिन्हें हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में या इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी कि खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए उपयोग में लाते हैं. ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं? जिसमें से आपका पहला है बायो फोर्टिफिकेशन. ठीक है, ये आपका हिंदी में भी बायो फोर्टिफिकेशन आता है या इसे आप जैव प्रबलीकरण कह सकते हैं. बायो फोर्टिफिकेशन या जैव प्रबलीकरण. सेकेंड है आपका SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. S फॉर सिंगल, सेल प्रोटीन, एकल कोशा प्रोटीन. ठीक है, इसी के साथ हम लोग और भी कई सारे पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ठीक है, मेन ये हिंदी में क्या हो गया? आनुवांशिक रूपांतरित जीव. G फॉर जेनेटिकली, M स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड, O फॉर ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं जेनेटिकली हो गया जीन, M हो गया मॉडिफाइड यानी कि रूपांतरित, O फॉर ऑर्गेनिज्म या जीव. ठीक है, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन. ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऊतक संवर्धन. बिकॉज कि मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि ये जो चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है ये आपका न्यू एडेड चैप्टर है, और कहीं ना कहीं ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है. इसमें आपके डायग्राम्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, जैसे लाइक आप टिश्यू कल्चर में डायग्राम देख सकते हैं. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे तो उसमें भी हम लोग जैसे टोमेटो का अगर हम लोग मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डायग्राम देंगे. अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपको बता दूं, इसमें से 1 2 3 4 चार आपकी हेडिंग्स लिखी हैं, चारों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपको दो मिलने ही मिलने हैं, और आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें से चारों से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं. ठीक है, जो ये बायो फोर्टिफिकेशन जैव प्रबलीकरण है ये आपके लिए शॉर्ट नोट में आता है. ठीक, इंक्लूड द शॉर्ट नोट. व्हाट इज अ बायो फोर्टिफिकेशन? बायो फोर्टिफिकेशन इज द मेन मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन या खाद्य उत्पादन में सुधार का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेथड है, विधि है. ठीक है, और इसमें करते क्या है? इसमें हम लोग करते क्या है कि जिस भी प्लांट के बारे में हम लोग बता रहे होते हैं उस प्लांट में हम लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स
बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो और आप इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे कि बायोफोर्टिफिकेशन इज द मेन मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन विच डील्स विद द एनहांसमेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड। क्या क्या कैरेक्टर्स प्लांट में इम्प्रूव होने चाहिए? प्रोटीन कंटेंट, विटामिन कंटेंट, मिनरल्स एंड फोर्थ हो जाएगा आपका ऑयल कंटेंट, राइट। सेकंड जो आप देख रहे हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है द नीड ऑफ फूड ऑल्सो इंक्रीजेस, भोजन की जो आवश्यकता है वो भी हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसलिए खाद्य उत्पादन में सुधार का कि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि हमारी इसमें दी हुई है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है कि सिंगल सेल, आपको पता है सिंगल सेल का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिसेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर यानी कि क्या हो गया, एक कोशिकीय, ठीक। यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, किसी भी एक कोशिकीय जो हमारे जीव होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन इन्हांसमेंट हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल है, लेकिन ये उगता कहाँ पर है, डेड डिके मटीरियल, डेड डिके मटीरियल पर ये उगता है, ठीक है। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर ये उगता है, लेकिन ये प्रोटीन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कर सकता है। जितना एक एल्गी अगर कर सकता है उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पाइरुलिना हो गया वो इसका एक एग्जाम्पल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये आना ही आना है, हो सकता है ये आ सकता है कि नेम द एल्गी विच इज यूज्ड एज SCP। उस शैवाल का नाम बताइए जिसका यूज हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन के लिए करते हैं, विच इज स्पाइरुलिना। कितने टाइम्स इंप्रूवमेंट करता है प्रोटीन में, 3 to 4 टाइम्स इंप्रूवमेंट करता है, ओके। इसके बाद की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे GMO या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में और टिश्यू कल्चर के बारे में, ओके।